हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, यानी जो एंगल बना हुआ है बी पे राइट एंगल बना हुआ है 90 डिग्री का। तो हमने क्या बनाया, ये फिगर हमने शो कर लिया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इसमें बी पे 90 डिग्री का एंगल शो हो जाता है, तो ये हमने मान लिया ए, बी पे एंगल हो गया 90 डिग्री, ये हो गया सी, राइट। अब ए बी कह रहा है 24 cm, यहाँ पर हमने 24 cm लिख लिया ए बी को। उसके बाद बी सी 7 cm कह रहा है, बी सी को हमने 7 cm शो कर दिया। अब कह रहा है साइन ए कॉज ए। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, पंजाब बहुत प्यारा, हरियाणा हमारा भी, राइट। तो ये तो बन जाता है साइन, ये बन जाता है कॉज और ये बन जाता है टेन, राइट। तो क्या दिया गया, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनिस। हाइपोटेनिस तो सेम ही है आपका, तो हाइपोटेनिस तो निकला नहीं है, तो आप पहले क्या ले लेते हो, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या बन जाता है, ए सी स्क्वायर। यही आपको निकालना है पाइथागोरस। तो क्या बन गया, ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाता है, जब आप हाइपोटेनिस निकालते हैं तो दोनों साइडें आपकी प्लस हो जाती, ऐड हो जाती हैं। तो क्या बन जाता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब दोनों साइड का आप जब स्क्वायरिंग कर लेते हैं तो क्या बन जाता है, ए सी स्क्वायर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट। ए सी इक्वल टू क्या हो गया, ए बी हो गया 24 का होल स्क्वायर, बी सी क्या बन जाता है 7 cm का होल स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू क्या हो गया, 24 का मल्टीप्लाई 5 7 6 प्लस 7 से 7 को मल्टीप्लाई 7 7 जब 49। ए सी इक्वल टू क्या हो गया, दोनों को ऐड कर दिया तो कितना हो गया 625। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाता है 25 × 25, दोनों पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाता है, ए सी इक्वल टू 25 cm, यानी हाइपोटेनिस आपकी क्या आ जाती है 25 cm, राइट। अब आप लिखिए क्या लिखा हुआ है, साइन ए और कॉज ए। सबसे पहले आप साइन ए निकाल दीजिए। साइन ए आपका क्या हो जाता है, देखिए परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनिस, यहाँ पर आपने लिख लिया परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर आपका क्या होता है, जो एंगल होता है एंगल के सामने वाली साइड आपका परपेंडिकुलर हो जाता है, यानी ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है। ए परपेंडिकुलर क्या बन गया, बी सी, और हाइपोटेनिस क्या हो गया, ए सी। तो बी सी आपका क्या है 7, हाइपोटेनिस क्या है 25। तो साइन ए हो गया आपका 7/25। इसी टाइप से आप क्या निकालते हैं, कॉज निकाल दीजिए। कॉज ए इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉज हो जाता है बेस अपान हाइपोटेनिस। बेस अपान हाइपोटेनिस, बेस आपका क्या है, बेस भी आपका क्या है यही है, और परपेंडिकुलर क्या है ये हो जाता है, और हाइपोटेनिस ये हो जाता है। तो बेस अपान हाइपोटेनिस, बेस हो गया ए बी और हाइपोटेनिस ए सी। तो कॉज ए क्या हो जाता है, ए बी हो गया आपका 24 और ए सी क्या हो गया 25। तो साइन ए और कॉज ए ये तो आपका निकल आया नंबर 1 क्वेश्चन। और नंबर 2 में देख लीजिए साइन सी कॉस सी। अब आ जाइए आप, साइन सी क्या बन जाता है, फार्मूला तो आपका वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनिस। अब देखिए ये सी एंगल है, अब एंगल सी में इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ये वाली साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई, तो ये बन जाता है बेस, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए बी, इसका साइन में परपेंडिकुलर ए बी हो गया, तो आपने क्या लिख दिया, ए बी अपान हाइपोटेनिस क्या बन जाता है, ए सी। तो ए बी आपका क्या है 24 और ए सी कितना दिया गया है 25। तो साइन सी इक्वल टू 24/25। अब आप आ जाइए कॉस सी। कॉस सी इक्वल टू क्या होता है, काज हो जाता है बेस अपान हाइपोटेनिस, बेस अपान हाइपोटेनिस। अब इसमें बेस क्या है, देखिए बेस ये हो गया था, परपेंडिकुलर ये हुआ था, तो बेस क्या है आपका बी सी और हाइपोटेनिस क्या है ए सी। बहुत इजी है, कॉस सी इक्वल टू बी सी कितना दिया गया है 7 और ए सी क्या दिया गया है 25। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है।
राइट। अब आप सेकंड क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया इन फिगर 8 पॉइंट, ये वाला फिगर है, फाइंड 10p माइनस कॉट आर। ठीक है ना, 10p निकालना है और कॉट आर निकालना है। तो आप क्या देखते हो, पंजाब बहुत प्यारा, हरियाणा हमारा भी। ठीक है ना, ये बन जाता है साइन और ये बन जाता है कॉज और ये बन जाता है टेन, राइट। अब टेन का उल्टा क्या बन जाता है, कॉट। कॉस का उल्टा क्या बन जाता है, सेक। और साइन का उल्टा क्या बन जाता है, सेक कॉसेक। ठीक है ना। तो आपका अब क्या दिया गया है, सबसे पहले तो आप देखिए साइन कॉस टेन, टेन पी दिया गया है, ये पी है। अब इसके अंदर परपेंडिकुलर अपान बेस, सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर हो जाती है और ये बेस बन जाता है। अब ये बेस तो आपका दिया गया लेकिन परपेंडिकुलर नहीं दिया गया है। ठीक है ना, तो आप क्या निकालते हो, सबसे पहले तो आप निकाल लेते हो क्यू आर। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम, इसका यूज कर लिया तो क्या बन जाता है, ये तो हाइपोटेन्यूस दी गई है, परपेंडिकुलर ये वाला दिया गया बेस, और इसको निकालना है क्योंकि एंगल पी में ले रहे हो। तो आप क्या ले लेते हो, क्यू आर निकाल रहे हो। क्यू आर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। तो ये क्या बन जाता है, इसको स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो क्यू आर इसका स्क्वायर हटाया तो ये स्क्वायर रूट में हो गया। तो क्यू आर इक्वल टू पी आर स्क्वायर कितना दिया गया है, पी आर स्क्वायर 13 और पी क्यू कितना दिया गया है 12। तो क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाता है, 13 13 जब 169, 12 12 जब 144। तो क्यू आर इक्वल टू इसमें से इसको माइनस कर दिया तो 25। क्यू आर इक्वल टू 5 5 जब 25, दोनों पेयर में से एक बाहर आ गया। क्यू आर इक्वल टू 5 cm, यानी ये कितना हो जाता है 5 cm। अब आप क्या लिखते हो, 10p, इसको उतार लीजिए आप पहले, 10p माइनस कॉट आर, इसको उतार लेते हैं। 10p ये p है, p एंगल से आप देखते हो तो इसके अंदर क्या दे रहा है, पहले तो आप ये देख लीजिए, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो बेस तो ये हो गया, इसके सामने वाली साइड क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी क्यू आर अपान पी क्यू। यहाँ पर आपने क्या लिख लिया, पहले तो इसको लिख लीजिए परपेंडिकुलर अपान बेस माइनस कॉट आर है, कॉट क्या हो जाता है, बेस अपान परपेंडिकुलर। ठीक है ना। अब परपेंडिकुलर इसके अंदर क्या बन जाता है, सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर है, यानी क्यू आर अपान पी क्यू माइनस इसमें क्या आ रहा है, कॉट में। कॉट में भी अब इसका आप देख रहे हो, इसके सामने वाली साइड ये क्या हो जाता है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। ठीक है ना। तो कॉट क्या कह रहा है, बेस अपान परपेंडिकुलर, इसका बेस अब ये हो गया क्यू आर, परपेंडिकुलर हो गया पी क्यू, तो क्या हो गया क्यू आर अपान पी क्यू, क्यू आर अपान पी क्यू। अब क्यू आर आपका क्या दिया गया है, देखिए परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनिस साइन हो गया, बेस अपान हाइपोटेनिस कॉज हो गया, पी परपेंडिकुलर अपान बेस 10 हो गया। अब कॉट के लिए क्या हो जाता है, बेस अपान परपेंडिकुलर, सेक हो जाता है हाइपोटेनिस अपान बेस, और कॉसेक हो जाता है हाइपोटेनिस अपान परपेंडिकुलर, राइट। अब आपने क्या ले लिया, क्यू आर है 5 अपान पी क्यू कितना दिया गया है 12, पी क्यू 12 हो गया माइनस क्यू आर कितना हो गया 5। और परपेंडिकुलर पी क्यू कितना हो गया 12। अब 12 12 का एलसीएम 12 हो गया, ऊपर कितना आ गया 5 माइनस 5 कितना हो गया, 5 में से 5 गया 0 अपान 12, 12 से 0 को डिवाइड कर दिया तो हो गया 0। यही आंसर आपका हो जाता है। ओके, क्वेश्चन दिया गया है थर्ड, इफ साइन इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉज एंड टेन। अब आप क्या करते हो, साइन है देखिए होता क्या है, अभी हम इसके पहले आपको बता चुके हैं, पंजाब बहुत प्यारा, हरियाणा हमारा भी, राइट। तो साइन तो हो जाता है आपका, देखिए ये कॉज हो जाता है, ये टेन हो जाता है ये। तो साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपान
हाइपोटेन्यूज। आपने एक पहले फिगर शो कर लिया, इसको मान लेते हैं हम ए बी एंड सी। तो साइन ए पे आपका कितना हो, साइन ए यानी ये एंगल है, ये एंगल ये तो 90 डिग्री हो गया, इसको मान लेते हैं हम बी, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं सी। तो बी हमारा परपेंडिकुलर है ए बी सी में, ये तो परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब साइन ए हो गया हमारा 3/4। तो साइन ए क्या करता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए ये एंगल है हमारा ए वाला, इसके सामने की जो साइड होगी वो क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर। तो ये क्या बन जाता है, बेस। तो बेस हमारा क्या है, ए बी, और परपेंडिकुलर क्या है, बी सी। तो परपेंडिकुलर की जगह हमने लिख दिया बी सी। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाता है, ए सी, ये ए सी हो गया। तो अब इसके अंदर आप ले लीजिए बेस यानी बी सी अपान ए सी। बी सी कितना हो गया, 3, बी सी ये हो गया हमारा 3 cm, और ए सी हमारा क्या हो गया, 4, ए सी हमारा हो गया 4। अब आपको निकालना क्या है, कॉज और टेन। कॉज क्या शो करता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, और टेन क्या शो करता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, राइट। पहले आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लिए कि पहले बेस निकाल लीजिए। तो आप क्या लिखते हो, ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज में से दूसरी साइड को माइनस कर देते हो, माइनस बी सी स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर लेते हो। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाता है, ये स्क्वायर रूट में आ जाता है, राइट। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाता है, ए सी स्क्वायर कितना दिया गया, ए सी हो गया 4 स्क्वायर, और बी सी हो गया 3 स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू क्या बन जाता है, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9। तो ए बी इक्वल टू क्या बन जाता है, सॉरी तो इसमें से इसको माइनस कर दिया तो कितना हो गया, स्क्वायर रूट 16 माइनस 9 7। तो ए बी हमारा कितना हो गया, स्क्वायर रूट 7 हो गया। अब आप क्या लिखते हो, कॉज ए का फार्मूला क्या हो जाता है, देखिए कॉज हो जाता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, राइट। आपने लिख लिया बेस अपान हाइपोटेन्यूज। बेस आपका क्या दिया गया है, ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। तो ए बी आपका क्या हो गया, स्क्वायर रूट 7, और ए सी कितना हो गया 4। ये तो हो गया कॉज ए की वैल्यू, स्क्वायर रूट 7/4। अब आप ले लेते हो टेन ए की वैल्यू क्या हो जाती, देखिए टेन ए हो जाता है परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। अब परपेंडिकुलर देखिए क्या है, बी सी, और बेस क्या है, ए बी, यानी बी सी अपान ए बी। बी सी आपका क्या है 3, यहाँ पर आपने लिख दिया 3। ए बी क्या है, स्क्वायर रूट 7, यहाँ पर लिख दिया स्क्वायर रूट 7। तो टेन ए की वैल्यू क्या हो गई, 3/√7, राइट।